स्टूडेंट्स, आपको पता है मेरे द्वारा शुरू की गई है एक RRBMU के बच्चों के लिए सीरीज, जो कि पॉलिटिकल साइंस विषय जिनके पास है, जिनका 21 अप्रैल को BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाले वो मैं आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट BA फर्स्ट ईयर के बच्चों की भी आ रही है, थर्ड ईयर के बच्चों की भी आ रही है। तो बच्चों आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो छोड़ूंगी नहीं। जितनी मेरी कोशिश हो सकेगी, जितनी मेरी मेहनत हो सकेगी, वो बिल्कुल मेरे अलवर जिले के बच्चों के लिए मैं करूंगी, ताकि वो पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहला पेपर BA सेकेंड ईयर का है, तो मेरा भी कंसंट्रेशन उसी पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे BA फर्स्ट ईयर और BA फाइनल ईयर के बच्चों का ध्यान नहीं है। जैसे जैसे उनके एग्जाम की डेट आएगी, उनके लिए भी वीडियो सीरीज और एक सीरीज शुरू कर दी जाएगी, जो उनके एग्जाम्स के लिए भी हेल्प रखेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, मिलकर हम अलवर के जो बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। तो देखिए बच्चों, BA सेकेंड ईयर में हमारा चल रहा है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जल्द ही पूरा होने वाला है, और इसकी कंप्लीट होते ही हम लेंगे हमारा अमेरिका का संविधान। उसके भी सारे 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जो कि आपको पेपर में अच्छा स्कोर दिलवाने में मदद करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का हमारा एक और क्वेश्चन, BA पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, चैप्टर ब्रिटेन, सेक्शन A। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन के लोक सदन के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य बताइए। पिछले सालों के आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आज जैसे आप देख भी रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। यदि आप उन क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो बिल्कुल आप ये नोटिस करेंगे कि जो टॉपिक्स मेरे द्वारा कराए गए हैं यूट्यूब चैनल पर, उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस पिछले साल के पेपर्स में आए हुए हैं। उनमें से ही एक क्वेश्चन आज लिया है मैंने, ब्रिटेन के लोक सदन के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य बताइए। राइट द मेजर फंक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। मुझे पता है मेरे अलवर जिले में बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो मैं उनका ध्यान रखते हुए भी, अपने ट्रांसलेशन को ध्यान रखते हुए उनके लिए भी ये मैटर प्रोवाइड करवा रही हूँ। देखिए, ब्रिटेन के लोक सदन के अध्यक्ष के हमें कार्य बताने हैं, ठीक है। अब हमें कार्य तक पहुंचने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। मैं आपको समय समय पर बताती रही हूं कि लंबा पढ़ने का, पूरा पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। ब्रीफ में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, चीजों को समझते चलिए, पढ़ते चलिए और अच्छा स्कोर करते चलिए। देखिए, अब हम समझें कि वैसे ये लोक सदन क्या है, किसकी बात कर रहा है ये क्वेश्चन, कहां से ये उठ के आया है क्वेश्चन। तो देखिए, ये क्वेश्चन उठ के आया है जो आपका चैप्टर है लेजिस्लेचर ऑफ द ब्रिटेन, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका, उस चैप्टर में से इस क्वेश्चन को लिया गया है। वहां से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है, किसके लिए? 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए, अगर हम ब्रिटेन की, सबसे पहले हम ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को समझते हैं, ब्रिटेन की लेजिस्लेचर को समझते हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका क्या होती है, ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होती है? आपको पता है, आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हमारी जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, ठीक है। देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या होता है? जो ये कार्यपालिका है, इसका कार्य क्या होता है प्रमुख? देश के लिए नए नियमों का, नए कानूनों का निर्माण करना और समय पड़ने पर पुराने कानूनों में संशोधन भी करना, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू फ्रेम द न्यू लॉज फॉर द कंट्री एंड इफ रिक्वायर अमेंड्स द ओल्ड लॉ ऑफ दैट कंट्री। ओके, तो लेजिस्लेचर ये होती है। अब हम बात करें तो ब्रिटेन की जो लेजिस्लेचर है, दैट इज बाइकैमरल। ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है वह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाम से ही आप समझ में आ रहा होगा, बाइकैमरल लेजिस्लेचर मींस व्हेन अ पार्लियामेंट हैव 2 हाउसेस देन इट इज नोन एज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यानी जब व्यवस्थापिका के 2 सदन हों तो उसे क्या कहा जाता है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है, जिसे हम संसद बोल सकते हैं, ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउसेस हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक है लोक सदन और दूसरा है लॉर्ड सभा। ये जो लोक सदन है ये है आपका फर्स्ट एंड लोअर हाउस, ठीक है। प्रथम और निम्न सदन कौन सा कहलाता है? लोक सदन कहलाता है। और जो ये लॉर्ड सभा है ये है आपका सेकंड और अपर हाउस, द्वितीय और उच्च सदन।
तो यहां आपने देखा हम दो सदनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर दो सदन है इसलिए ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द टू हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, ब्रिटिश लेजिस्लेचर नोन एज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यहां तक आपको बात समझ में आई? क्या चीजें देखी हमने? यहां तक दो चीजें देखी। पहला हमने देखा कि लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है। हम लेजिस्लेचर के फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसी भी देश की व्यवस्थापिका क्या काम करती है? बहुत सारे काम करती है, लेकिन मुख्य रूप से दो जो उसके बेस हैं वो क्या है? पहला, देश के लिए नए कानूनों का निर्माण करना, और आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार पुराने कानूनों में संशोधन करना। फॉर क्रिएशन द न्यू लॉज ऑफ द कंट्री एंड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन अमेंड्स द ऑल ऑर्डर ऑफ द कंट्रीज। दिस फंक्शन इज डन बाय द लेजिस्लेचर। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि ब्रिटेन की जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल है। ठीक है, ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब उसके दो हाउसेज हैं। जैसे भारत की हम बात करें तो भारत की जो संसद है, भारत की जो लेजिस्लेचर है, भारत की जो पार्लियामेंट है, दैट इज ऑल्सो बाइकैमरल। वो भी क्या है? द्विसदनात्मक है। हमारे यहाँ फर्स्ट और लोअर हाउस किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। और सेकंड और अपर हाउस, द्वितीय और उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। तो वैसे यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो संसद है उसमें भी जो पहला और निम्न सदन है वो लोक सदन है, और दूसरा और उच्च सदन है वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। यहां तक आ गई आपको बात समझ में? तो ये देखिए यहां पर अब जब आप इसको पढ़ने के बाद जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां इसकी बात की जा रही है ना? इस क्वेश्चन पर कंसंट्रेशन किस पर किया जा रहा है? लोक सदन पर किया जा रहा है, जो कि संसद का प्रथम और निम्न सदन है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? लोक सदन में भी किस पे बात की जा रही है कि जो लोक सदन का चेयरपर्सन है, जो प्रेसिडेंट है, लोक सदन का जो अध्यक्ष है, उसके हमें कार्य बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, लेकिन बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, इसलिए वहां तक हम फंक्शंस तक आएंगे। देखिए बच्चों, आगे की हम बात करें कि जो ये लोक सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो गई। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में किसकी बात करी जा रही है? हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की जा रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स में किसकी बात की जा रही है? उसके चेयरपर्सन की बात की जा रही है। यहां तक बात क्लियर? अब हम देखें कि जो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ब्रिटेन में जो लोक सदन होता है उसके अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ओके, द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इज नोन एज द स्पीकर। ठीक है, लोक सदन के अध्यक्ष को क्या कहा गया? स्पीकर कहा गया है। स्पीकर कौन है? चेयरपर्सन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, स्पीकर क्या है? लोक सदन का अध्यक्ष, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज होती है कि कौन बनेगा स्पीकर? स्पीकर कैसे बना जाता है? तो देखिए यहां मैंने एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश की है कि जो लोक सदन के सदस्य होते हैं ब्रिटेन के, यदि हम लोक सदन की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या अप्रोक्स 650 के करीब है। 650 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, भारत की लोकसभा में 543 है। ठीक है, अगर आज की तारीख में हम बात करें तो ब्रिटेन की जो लोकसभा है, जो लोक सदन है, उसमें अप्रोक्स जो मेंबर हैं दैट इज 650 है। ठीक है, अब इन 650 मेंबर्स में से ही ये 650 जो सदस्य हैं अपने में से ही एक को क्या बना देते हैं? सदन का अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, और वो क्या कहलाता है? स्पीकर कहलाता है। स्पीकर चूज अमंग द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ये जो स्पीकर है वो लोक सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। जैसे आप जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो क्लास में मॉनिटर होता था, है ना? तो मॉनिटर क्या होता था? स्पीकर ऑफ द क्लास। उसी तरह मान लें यहाँ पर भी मॉनिटर कौन बनता था? उस क्लास के जो सारे बच्चे जिसको फेवर करते थे, जिसके पक्ष में रहते थे, उसको क्या बना दिया जाता था? मॉनिटर बना दिया जाता था। ठीक है, तो स्पीकर कौन बनता है? स्पीकर कहां से बनता है? तो आप ध्यान रखिए, स्पीकर लोक सदन का ही सदस्य होता है। यानी इन 650 में से ही एक व्यक्ति क्या बनेगा? स्पीकर बनेगा। तो ठीक है, मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि स्पीकर कौन बनता है। स्पीकर कौन बनता है? लोक सदन का सदस्य ही बनेगा। कौन बनाएंगे? सदन के सदस्य आपस में से ही एक व्यक्ति को क्या चुन लेते हैं? स्पीकर चुन लेते हैं। दैट इज स्पीकर चूज अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। क्लियर? तो यहां हमने क्या देखा? द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इज नोन एज स्पीकर एंड स्पीकर चूज बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और लोक सदन के सदस्य अपने में से ही स्पीकर का चुनाव करते हैं। तो यहां तक बच्चों बात आपको आई समझ में? ठीक है, अब हम देखें कि ये जो स्पीकर होता है इसके काम क्या होते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, जो आपका ये क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटेन के स्पीकर के प्रमुख कार्य बताइए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द ब्रिटेन।
उसके लिए आपको ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी था। अब देखिए स्पीकर बहुत सारे काम करता है, लेकिन हम 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये 5 फंक्शंस इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उनको यहाँ पर लिखा है। देखिए स्पीकर का सबसे प्रमुख कार्य होता है वाद विवाद का संचालन करना, कंडक्ट द डिबेट इन द हाउस, यानी लोक सदन में जब भी कोई वाद विवाद हो रहा है, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, तो उनको कंडक्ट कौन करता है? उनको कंडक्ट करता है स्पीकर। ठीक है, आगे बात समझ में, कौन बोलेगा, कितने समय तक बोलेगा, कब चुप होगा, किसका प्रायोरिटी होगी, किसको पहले बोलने दिया जाएगा, किसको बाद में बोलने दिया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द हाउस। आई यहां तक बात समझ में, क्योंकि चेयरपर्सन है ना, वो चेयरपर्सन है अपने सदन का, तो चेयरपर्सन है तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस किसके द्वारा किए जाएंगे? उसी के द्वारा किए जाएंगे। यहां तक बच्चों आप बात आई आपको समझ में? सेकंड देखिए, सेकंड है सदन में अनुशासन बनाए रखना, मेंटेन द डिसिप्लिन इन द हाउस, यानी अगर सदन में कार्यवाही चल रही है तो उसमें डिसिप्लिन बना रहे, अनुशासन बना रहे, ये जिम्मेदारी भी किसकी है? स्पीकर की है। ठीक है, कोई भी जो मेंबर है वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस ना करे, मिसबिहेव ना करे, मिसबिहेव करने पर एक्शन लेने की अथॉरिटी किसके पास है? स्पीकर के पास है। और यदि हम भारत के स्पीकर से ब्रिटेन के स्पीकर की तुलना करें तो ब्रिटेन का स्पीकर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन से संबंधित एक कहावत है, आपने बुक में पढ़ी होगी, कि सदन में शांति बनाए रखने के लिए अध्यक्ष के पोशाक की गड़गड़ाहट ही काफी है। हमारे सदन की कार्यवाही कभी आपने देखी हो तो देखा होगा कि स्पीकर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अनुशासन बनाए रखने में, लेकिन ब्रिटेन के लिए क्या कहा गया कि यदि वहां अध्यक्ष थोड़ा सा मूव भी करता है ना, अपनी बॉडी का पोस्चर भी हिलाता है, तो वहां पर अपने आप अनुशासन हो जाता है, भैया कि अध्यक्ष जो है एक्टिव हो रहे हैं तो आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। भारत में थोड़ा ये काम मुश्किल लगता है, लेकिन कोई नहीं। देखिए सदन में अनुशासन बनाए रखने का काम भी किसका है? मेन द डिसिप्लिन इन द हाउस, वो भी आपका स्पीकर का है। तीसरा फंक्शन देखिए स्पीकर का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक को प्रमाणित करना, सर्टिफाइड द मनी बिल। सदन में कोई विधेयक आया तो उस विधेयक को साधारण विधेयक की श्रेणी में रखा जाए या धन विधेयक की श्रेणी में रखा जाए, ये पावर भी किसके पास है? स्पीकर के पास है। और ध्यान रखिए बच्चों, स्पीकर की इस पावर को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने की शक्ति किसके पास है? स्पीकर के पास है। यानी सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल ऑफ एनी बिल इज पावर गोज इनटू द हैंड ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। चौथा देखिए नियमों की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। आपको पता है जब कानून बनते हैं तो उनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, थोड़ी टिपिकल होती है, सामान्य नागरिक को समझ नहीं आती, तो उसको आसान भाषा में इंटरप्रेट करने का, उसको आसान भाषा में समझाने की जिम्मेदारी कार्य किसका है? लोक सदन के अध्यक्ष का है। पांचवा कार्य देखिए निर्णायक मत देना, यूज द कास्टिंग वोट। देखिए बच्चों, सदन में जब भी कोई कार्यवाही होती है तो उसके पक्ष में और विपक्ष में जो निर्णय लिया जाता है मतदान की प्रक्रिया से लिया जाता है। जिसके पक्ष में ज्यादा मत होते हैं तो वो कानून बन जाता है, नहीं होते तो वो कानून नहीं बन पाता है। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आई कि पक्ष और विपक्ष में बिल्कुल बराबर मत पड़ गए, अब डिसीजन लेना है कि कानून को बनाया जाए या ना बनाया जाए, तो उस वक्त जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय किसकी स्पीकर किसकी वोट पर डिपेंड करता है? वोट ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के वोट पर। और जब ऐसी टाई की स्थिति में कोई व्यक्ति अपने वोट का प्रयोग करता है तो उसको कास्टिंग वोट कहा जाता है, निर्णायक मत कहा जाता है। यानी स्पीकर साधारण मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, जनरल वो अपने वोट का यूज नहीं करेगा। स्पीकर केवल वोट का यूज कब करता है? जब टाई की पोजीशन आ जाए, यानी जब पक्ष और विपक्ष में बराबर में मत पड़े और डिसीजन एक वोट पर टिका हो, उस वक्त जिस वोट का प्रयोग करता है उसे कहा जाता है कास्टिंग वोट ऑफ द स्पीकर। तो ठीक है बच्चों, ये सब क्या थे? स्पीकर के फंक्शंस, स्पीकर के कार्य। तो एक बार वापस क्विक रिवीजन की क्लास में क्विक रिवीजन देखिए, हमने देखा कि ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, प्रथम सदन लोक सदन, द्वितीय सदन लॉर्ड सभा। ब्रिटेन है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फर्स्ट हाउस हाउस ऑफ कॉमन, सेकेंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। स्पीकर इज द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। स्पीकर लोक सदन का अध्यक्ष होता है। स्पीकर का चुनाव सदस्य अपने में से ही करते हैं। स्पीकर चूज अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। What are the major functions of the speaker? Speaker conduct the debate in the house.
Speaker maintain the discipline in the house. Speaker certified the minimal. Speaker interpret the laws and speaker uses power of the casting vote. सदन में वाद विवाद का संचालन करने का काम स्पीकर का, अनुशासन बनाए रखने का काम स्पीकर का, नियमों की व्याख्या करने का काम स्पीकर का और निर्णायक मत देने का काम भी किसका है? स्पीकर का। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर किया, लोक सदन के अध्यक्ष के कार्य। शीघ्र ही हमारा ब्रिटेन का जो चैप्टर है, ब्रिटेन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो पेपर सेकंड है उसके भी कुछ क्वेश्चन अब साथ में लाया जाए। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं अपने बीए फर्स्ट ईयर और बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं भूली हूँ। जैसे जैसे टाइम टेबल आएगा उसके अकॉर्डिंग, टाइम टेबल आ चुका है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी आप सबकी हेल्प करने की। तो बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए पॉलिटिकल साइंस और अच्छे नंबर स्कोर करिए मेरे अलवर जिले के सारे स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।